राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। चलिए, आज मैंने देखा कि काफ़ी लोग इस चीज़ पे बड़ा क्वेश्चन उठा रहे थे कि लड्डू गोपाल को घर में कैसे छोड़ के जाएं अकेला, लड्डू गोपाल को घर में अकेला कैसे छोड़ के जाएं, अगर कोई नहीं है घर में और हमें जाना ज़रूरी है तो हम उसको कैसे छोड़ के जाएं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात नहीं है कि हम कैसे छोड़ के जाएं या क्यों छोड़ के जाएं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम उनको घर में अकेला छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। वो सब चीज़ें बाद में है, पहले हमें ये जानना होता है कि हम उनको घर में अकेला छोड़ के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी सर्चिंग की, बहुत सारे लोगों से पता किया, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं उनसे भी, और कुछ कथाओं में सुना, कुछ गूगल पे भी सर्च किया। तो उन सारी चीज़ों में मैंने जो पाया, जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ देखिए, लड्डू गोपाल को हम घर में छोड़कर अकेला जा सकते हैं, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम उनको लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनको घर में छोड़ने के लिए हमें कुछ बातों को याद रखना चाहिए, जो बातें मैं भी अब यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले मैं बात कर लूँ, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर छोड़ते भी हैं तो 1 या 2 दिन के लिए, अगर बहुत ज़रूरी है तो आप छोड़ सकते हैं। वैसे उनकी सेवा में कोई ना कोई होना चाहिए, लेकिन मैं अपने एक उससे कहूँ कि मैं उनको छोड़कर जाती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे बहुत समस्या होती है, बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं छोड़ पाती हूँ, लेकिन मजबूरी है, मैं छोड़ती हूँ। कभी कभी उनको मुझे छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे मैं ही उनकी सेवा करती हूँ और कोई सेवा नहीं करता है उनकी। मेरे हस्बैंड भी है तो इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं वो। हाँ, जैसे जिस समय मैं नहीं कर पाती हूँ सेवा, तो वो पानी पिला देते हैं या उनको वो प्यार से बता देते हैं, बाकी वो सेवा नहीं कर पाते हैं इतना। मैं प्रयास भी करती हूँ उनको बताने का, लेकिन वो नहीं कर पाते। फिर मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे भगवान जी जानते हैं कि हाँ मैं उनके भाव से सेवा कर रही हूँ। क्योंकि जब नहीं कोई कर पाता है तो हम उसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो मैं बताने वाली थी कि लड्डू गोपाल को कहीं अगर आप जाते हैं तो घर में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो है उनके लिए कह सकते हैं कि जब जैसे घर पर हैं आप, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि लड्डू गोपाल जो वस्त्र पहने हुए हैं वो वस्त्र अच्छे हैं, सही हैं, 2-3 दिन के लिए सही रहेगा, उनको चुभेगा तो नहीं, बहुत जड़े मड़े तो नहीं है, बहुत भारी तो नहीं है, मौसम के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कभी भी हमें अगर जाना है तो उनको हल्के वस्त्र पहनाने चाहिए, जो उनको चुभे ना या उनको कोई समस्या ना हो, भारी ना लगे, ऐसे वस्त्र को आपको उनको पहना करके लिटाना चाहिए। हाँ, ये भी कह सकते हैं जब लड्डू गोपाल को छोड़कर आप घर में अकेला जाते हैं तो उनको अपने आसन पे, सिंहासन पे बिठाल के नहीं जाना चाहिए। जो उनका बेड है जहाँ पे आप सुलाते हैं, उनको उस व्यवस्था में सुला करके, उनका जो भी चद्दर है, जो भी है, उनका आसन पे बिछा कर, ओढ़ा करके उनको फिर जाना चाहिए। कभी भी सिंहासन पे बिठा के हमें उनको नहीं जाना चाहिए। ठीक, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और वस्त्र जो होने चाहिए वो मौसम के अकॉर्डिंग और हल्के होने चाहिए, भारे नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे भोग, जैसे हम जाते हैं कहीं तो हमें क्या करना चाहिए कि हाँ, हम वैसे बना के कोई भोग तो रख नहीं सकते हैं कि पकौड़ी रख दी, पूरी सब्जी रख दी, तो वो तो स्मेल करने लगेगी 2-3 दिन में। ठंड का मौसम हो चाहे गर्मी का, फिर भी वो स्मेल करने लगेगा, और फिर वो खाएंगे कैसे जब खराबी हो जाएगा। तो हमें ऐसे सामान रखना चाहिए जो हम 3-4 दिन माधव आराम, मैं माधव भी कहती हूँ, ठीक है, इसको आप अगर आपको लगता है तो मैं माधव भी कहती हूँ अपने लाला को। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मिश्री या फिर कह सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, ठीक, और कह सकते हैं कि जो ऐसी चीज़ें हो वो खराब ना हो, वो चीज़ें आप उनके सामने, मतलब उनके जहाँ पर आपने उनको लटाया है वहाँ पर आप उनको रख सकते हैं। और ये मेरा मानना है, जैसे आप एक छोटे बालक को अपने घर में रखते हैं, वैसे ही अब हम लोग उनको बालक भी मानते हैं, लेकिन है वो प्रभु परमात्मा। तो मैं तो ऐसी तरह करती हूँ कि मैं उनसे जब भी कहीं जाती हूँ तो उनसे 10 मिनट 20 मिनट बैठ के सब कुछ बता करके तभी जाती हूँ कि माधव मैं जा रही हूँ, ये खाने को रख दिया है, यहाँ पानी रख दिया है, यहाँ पे गाँव माता लेटी हुई हैं, आप आराम से रहिएगा, मैं आ जाऊंगी। अगर मुझे लेट होगा तो मैं वहाँ से ही आपको प्रणाम करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं देर ना करूं। ये सब चीज़ें आपने लड्डू गोपाल को बता सकते हैं, ये मेरा भाव है। आपका भाव जो भी है वो आप अपने भाव से बता सकते हैं, लेकिन आप इस तरह अगर करेंगे तो सच में आपके प्रभु, आपके लाला, आपके जो भी
वो लड्डू गोपाल वो सब समझेंगे। मुझे ऐसा भाव है कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे सुनते हैं, मुझे मेरी बातों को समझते हैं। अगर कहीं मुझसे भूल चूक होती है तो वो तो भगवान है, उनके बालक हम हैं, हमसे गलती होगी तो वो सुधारेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आप सबसे पहले वस्त्रों का ध्यान रखिए, भोग का याद रखिए, और कभी भी उनको सिंहासन पर बैठाकर मत जाइए। हाँ, जैसे कि कई लोग होते हैं पड़ोसी और रिश्तेदारों से मदद मांग लेते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके घर में कैसा खाना बनता है, कैसा रहन सहन है, कैसे लोग हैं, मतलब लड़ाई झगड़े करते हैं, चिल्लाते हैं, झगड़ते हैं, ये सब चीज़ें माहौल नहीं सही होता है। तो मेरा तो ये मानना है पर्सनली कि अगर आप सेवा नहीं कर पाते हैं तो आप उनको अपने घर में लिटाकर सब चीज़ें व्यवस्थित कर कर ही जाइए। दूसरों को देने से अच्छा है कि आप इस तरीके से भाव रख लीजिए, वो सही है। कि दूसरे घर में मुझे ऐसा लगता है कि जो सेवा मैं कर सकती हूँ वो सेवा वो नहीं कर सकते हैं, और जो सेवा वो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को आज तक किसी को नहीं देती हूँ। हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अकेला छोड़ के जाती थी। जब से मेरी शादी हो गई है तो मैं मायके तो अभी एक बार गई हूँ, बाकी ससुराल जब भी गई हूँ तो मैं उनको अपने साथ ले गई हूँ और मैं ही सेवा करती हूँ। मेरी सास जो है वो सेवा कर देती हैं, लेकिन वो भी कहती हैं कि मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा तुम करती हो, लेकिन वो करती हैं बहुत भाव से। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आप उनको छोड़ के जा रहे हैं तो किसी से मदद मत लीजिए, मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है। बाकी आपको जो लगता है, आपका अगर पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वो ऐसा नियम पालन करते होंगे तो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, मैं सोचती हूँ कि आप थोड़ा दिन अकेले रह लीजिए, 2-3 दिन, मैं आपकी भाव से सेवा कर लूंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपना प्यार किसी से नहीं बांट सकती हूँ। माधव के लिए जो मेरा प्यार है मैं उनको स्वयं वो करना चाहती हूँ, मैं दूसरों को नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी बात। फिर कह सकते हैं कि जब भी आप चाहिए, कभी भी, जैसे आप मान लीजिए वर्किंग है तो सुबह आप वर्क में जाती हैं, तो सुबह जैसे आप तैयार हुई, अपने लड्डू गोपाल के पास गई, चाहे 5 मिनट चाहे 2 ही मिनट के लिए गई, और उनसे कहा कि माधव मैं जा रही हूँ, आपका खाने का ये रख दिया है, पानी का रख दिया है, मैं शाम को इतने बजे आ जाऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मैं वहां से आपको पूछती रहूंगी अपने भाव से। ये मैं करती हूँ पर्सनली। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लाला भगवान भाव से ही प्रसन्न होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। पूजा पाठ दिखावा, मैं देखती हूँ दुनिया में लोग बहुत भारी भारी पोशाकें लेके आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सजाते हैं, मानती हूँ कुंज ऐसा होता है जो बहुत सुंदर होता है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके पास भी भगवान बहुत खुश रहते हैं। आप उनकी बहुत सारी कथाएं सुनिए, जिसमें जो एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो तो नहाती भी नहीं थी और गंदे गंदे हाथों से आकर भोजन बनाती थी और भोग लगाती थी, और बड़े चाव से लड्डू गोपाल खाते थे उनका भोग। तो एक भाव होना चाहिए, हमारा भाव अगर सही है, शुद्ध है, अच्छा है, तो भगवान भी हमसे प्रसन्न रहे। और भाव ही बेकार है, फिर आप चाहे 56 भोग लगा दीजिए माधव को, उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो उस चीज से प्रसन्न होंगे ही होंगे नहीं। तो भक्त आप जितनी भी कथाएं पढ़िए सुनिए, उसमें आपको सब में लीला ऐसी ही मिलेगी कि जो भाव से पूछते हैं। आप द्रौपदी को ही देख लीजिए, जब तक उन्होंने कान्हा को नहीं बुलाया, कृष्ण का नाम नहीं लिया, तब तक वो नहीं आए, और जब उन्होंने जैसे ही कहा कि माधव अब मुझसे नहीं संभलेगा, आप संभाल लीजिए, तब उन्होंने देखो कैसी लीला अपनी दिखाई। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं घर की सुरक्षा क्या, वो तो भगवान ही है। मैं तो कह देती हूँ, मैंने ताला लगाया बाहर से और कह दिया माधव संभालना, देखना आप, मैं तो चली, अब आपके भरोसे है। लेकिन हाँ, जैसे लाइट वाइट है ध्यान रखा करिए, पंखा, मैं तो ऐसा करती हूँ कि इलेक्ट्रिक वाला पंखा नहीं, जैसे गर्मी है तो बैटरी वाला पंखा चला के चले जाते हैं, इलेक्ट्रिक कहीं आग पकड़ ले, कुछ पकड़ ले, तो वो डर लगता है, डर रहता है। लेकिन है तो भगवान, लेकिन आप जब खुद ही गलती करोगे तो कैसे भगवान सुधार लेंगे। एसी को चेक करना, टैप को चेक करना, ये सारी चीजें आपको घर की सुरक्षा करनी पड़ेगी। फिर अगर आपके पास खिलौने छोटे छोटे से, तो आप उनके पास रख सकते हैं। जैसे मैं अपने माधव के पास गौ माता को बिठाती हूँ और वो गौ माता के साथ खेलते हैं, वो लीला अपनी करते रहते हैं, वो उनको चलाते हैं। कुंज बना है, छोटा सा मैंने कुंज बनाया है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी शॉर्ट में, तो उसमें मैंने छोटा सा कुंज बनाया है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और बनाऊंगी, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ अभी, तो उतना
नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हर जगह जाना होता है तो फिर मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, जो छोटा सा मैंने कुंज बनाया वो मेरे माधव को बहुत प्रिय है और बहुत अच्छा भी है मेरे हिसाब से, जो मैं कर पाई हूँ। ठीक है, फिर आप पर्दा उनका लगा दीजिए। ठीक है, जैसे मेरा क्या है, मेरा पूजा का रूम अलग है तो मैं गेट लगा देती हूँ, रात में पर्दा नहीं लगा के रखती हूँ। अगर आपका रूम जैसे पूजा का मंदिर सामने से है तो आप पर्दे लगा दीजिए और बंद कर दीजिए, और फिर हाथ क्षमा मांग कर चले जाइए। क्षमा में आप जो भी कहना चाहें कि प्रभु हमारा ये समस्या है, जाना पड़ेगा, तो आप जाइए। और अगर ले जाने की सुविधा है तो बहुत अच्छा है, आप उनको अपने साथ ले जाइए। वो तो घूमी घूमी करने को तैयार ही रहते हैं। जैसे मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो मैं उनको अपने साथ में लेके जाती हूँ, और वहाँ भी अच्छी सुविधा है मेरी। भगवान जी का अलग से बना हुआ है, एक शासन मैंने बना रखा है, तो मैं उनको विराजमान कर देती हूँ। हाँ, लेकिन सेवा बहुत अच्छी नहीं हो पाती कहीं पे भी। जितनी अच्छी सेवा आप अपने घर पर कर सकते हैं, उतनी अच्छी सेवा कहीं पर भी नहीं हो सकती है, ये तो कहा जाता है। इसलिए मेरा और मन नहीं करता है उनको कहीं ले जाने का। ठीक, लेकिन मजबूरी होती है, जाना है तो ले जाना है। ठीक है, फिर लौट कर आए तो अपने लाला को, जैसे मेरा भाव ये रहता है, जैसे ही मैं घर के अंदर घुसती हूँ सबसे पहले गेट से ही लाला 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 कह कह के बुलाती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड कई बार चिल्लाते हैं, अरे थोड़ा रुक तो जाओ, देख तो लो कैसे हैं वो। फिर बाद में चिल्लाऊँ क्या, अरे अब तो मेरा मन, अब तो मैं आ गई हूँ अपने लाला के पास। तुरंत गेट खोल के भाग के आती हूँ, जैसे भी हाथ पाँव धुलती हूँ बस तुरंत लाला को उठाती हूँ अपने गोद में, खूब सारा लाड प्यार करती हूँ, खूब सारा, जितना मेरे पास लाड प्यार होता है मैं खूब सारा कर देती हूँ। भले ही कैसा भी हो, जो भी हो, मेरे भाव ऐसे हैं, मैं ऐसा करती हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है तो वो आपके भाव हैं, मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मेरे भाव ऐसे हैं कि मैं उनको मतलब नहीं देखती हूँ 2-3 दिन तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ भी मतलब कुछ सुना सुना सा है, जो मुझे देखना चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लाड प्यार करिए, लौट के आइए, और फिर अपने भरोसे अपने मंदिर, अपने, जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत दिन के लिए जा रहे हैं, 4-5 दिन के लिए, तो आपके अगर आसपास गांव मोहल्ले में जहाँ भी रहती हैं अगर मंदिर में पंडित जी हैं, तो अगर आप वो अगर ले लें आपके लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए तो आप उनको भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा रहता है कि वो करने के इच्छुक हैं या कर पाएंगे, या उस अवस्था में हैं, जैसे बहुत बुजुर्ग हैं तो नहीं कर पाएंगे, यंग हैं तो, लेकिन पंडित जी को भी जाना होता है कहीं ना कहीं, तो फिर वो उतना नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपके यहाँ है ऐसे कोई पंडित जी तो आप उनको दे सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लड्डू गोपाल को अपने घर में छोड़कर जा सकते हैं, 3-4 दिन के लिए जा सकते हैं। उनकी सेवा में वो चीज़ सारी रख दीजिए, पानी भोग बस अच्छे से पहना दीजिए, उनको उड़ा दीजिए, लिटा दीजिए अच्छे से, और अपनी सारी समस्या को उनको बता दीजिए। हालांकि वो जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करें, फिर भी हमारे लाला हैं, हम उनको सारी चीज़ बताते हैं। फिर लौट के भी बताते हैं, लाला ये समस्या हुई, लाला यहाँ पे गए, लाला यहाँ पे अच्छा लगा, ये लगा, आपको यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे मिस किया, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो लड्डू गोपाल को घर में अकेला छोड़ना इतना कोई वो बड़ा अपराध नहीं है मेरा मानना है। लेकिन अगर आपके घर पे कोई सेवा करने लायक है तो आप ज़रूर उनको रखिए और वो आपके लड्डू गोपाल की सेवा करें, मेरा ये मानना। लेकिन मेरे पास समस्या है तो मैं उनको कभी छोड़ देती हूँ। अब मैं ऐसा कर रही हूँ कि हाँ, मैं उनको ना छोड़ूँ कभी, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे उनको छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे जब मुझे मासिक धर्म होता है और मुझे उस समय कहीं जाना पड़ता है तो मैं उनको छोड़ के, मजबूरी है, मुझे जाना ही पड़ता है। अदरवाइज़ तो घर में कोई ना कोई, जैसे मेरे हस्बैंड रहते हैं, ठीक है, और कोई लोग भी हैं तो आ जाते हैं, तो फिर मैं उनको छोड़ देती हूँ। मैं अपने भाव से ही पूछती रहती हूँ, मैं किसी से सेवा करने के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसी सेवा करेंगे, उल्टा बिठाल देंगे, सीधा बिठाल देंगे, वस्त्र सही पहनाएंगे, नहीं पहनाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने भाव से कर लेती हूँ उनको, और वहीं पे उनका सब कुछ ध्यान लगा लेती हूँ। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा जरूर, ऐसी ही और बातों को जानने के लिए। चलिए आगे मिलते हैं।